अब्बा, जानबूझकर किसी ने हमसे बदला लेने के लिए ऐसा किया है। हमारे चारों गोदाम जलकर खाक हो गए, कुछ भी नहीं बचा। कौन हो सकता है? अब्बा, यही तो पता नहीं चल पा रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी न जाने किसकी इतनी हिम्मत होगी। जो भी होगा बचेगा नहीं। अपने लड़के लगा दो चारों तरफ। अब्बा, एक प्रॉब्लम और है। कल के इस कांड के बाद कोई भी हमारे साथ डील करना नहीं चाह रहा। हाँ बोल। भाई वो हमारा नया स्टॉक कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा। डर की वजह से सीधा मना करने की हिम्मत तो नहीं हो रही, पर सब बहानेबाजी कर रहे हैं। कल मीटिंग बुलाओ, खरीदेंगे कैसे नहीं साले स्टॉक। कहने को तो आग नवाब भाई के गोदामों और कारखानों में लगी है, पर असल नुकसान तो हम लोगों का हुआ है। उन गोदामों में छिपा हुआ सारा चरस अफीम गांजे का स्टॉक जल कर के खाक हो गया। आखिर हम अपना माल अफजल भाई के पास रखते ही क्यों हैं? वो सारा माल अपने अंडर रखते हैं, जिसका किराया भी हमसे लेते हैं और प्रॉफिट में हिस्सा भी। इससे तो अच्छा है हम अपने माल को खुद स्टॉक करें। तुम नए हो इस धंधे में, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। हम लोगों का काम माल खरीदना है, उस सारे माल को सेल तो अफजल भाई ही कराते हैं, तो प्रॉफिट में हिस्सा भी लेंगे ही। और ये मत भूलो, यहाँ जो गली गली बच्चा बच्चा चरस गांजा पिए घूम रहा है, ये अफजल भाई की देन है। उन्हीं की बदौलत हमारे धंधे में इतना इजाफा हुआ है। रही बात माल स्टॉक करने की, तो इस इलाके में गोदाम और कारखाना तो क्या, अफजल भाई के अलावा कोई छोटी सी फैक्ट्री भी नहीं लगा सकता। यहाँ अफजल भाई की हुकूमत चलती है। जब हमारा सारा माल उनकी देख रेख में रहता है, जिसका किराया भी उन्हें देते हैं, तो उस माल की जिम्मेदारी भी उन्हीं की हुई ना। हाँ तो ठीक है, हम उन्हें बोल देते हैं जब तक हमारे माल की पाई हमें नहीं मिल जाती, हम अगला स्टॉक नहीं खरीदेंगे। तुम्हारी बात सही है रईस मियाँ, लेकिन मुश्किल ये है कि इस बात को नवाब भाई से कहेगा कौन। पिछली बार तुम्हारे भाई ने मुंह खोला था, भूल गए उसका अंजाम क्या हुआ? तुमने
अफजल अहमद के कारोबार पर चोट करके बहुत बड़ा काम किया। ये काम कोई मर्द का बच्चा ही कर सकता है। अफजल अहमद से सीधी सीधी दुश्मनी वही ले सकता है जिसे अपने मरने का डर ही ना। अब मुझे समझ आया कि मेरा सामना एक शेर से हुआ है। मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुम्हें अफजल अहमद से इस कदर नफरत है कि अपनी जान की भी परवाह नहीं? कहानी तो बस इतनी सी है कि मेरा एक दोस्त था, जान से प्यारा दोस्त, जिसने मुझे अनाथ होते हुए भी कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। माँ तो उसकी भी नहीं थी, पिताजी थे, और उसके पिता कब मेरे पिता बन गए पता ही नहीं चला। घर में थोड़ी तंगी थी पर सब कुछ सही चल रहा था। हमारा कॉलेज ख़त्म होने को था और रिज़ल्ट का इंतज़ार था। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं यार, कॉलेज तो हो गया, अब क्या? अब क्या तैयारी कर, आईएएस या पीसीएस की? नहीं यार। नहीं क्या भाई, तू टॉपर है, निकाल लेगा एग्ज़ाम एक बार में, 2 बार में। वैसे मुझे लगता है तू एक ही बार में निकाल लेगा। वो बात नहीं है यार, तुझे तो पता ही करके हालात। मैं सोच रहा था कोई छोटा मोटा काम कर लेता हूँ, जैसे तैसे तो कॉलेज हुआ है। मैं पापा को और परेशान करना नहीं चाहता। अरे तो उसके लिए मैं हूँ ना। वैसे भी तुझे पता है मेरा हाथ पढ़ाई में ज़रा। एक काम करते हैं, तू जम के अपनी पढ़ाई कर, तैयारी कर, मैं कुछ छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। देखते हैं। वैसे टाइम क्या हुआ है? 4 बजे। क्यों, क्या हुआ? अभी जल्दी चल, कचहरी जाना है। पापा का एक काम था छोटा सा। चल चल। अच्छा। कारोबार में दिन पे दिन मुनाफा हो रहा है, तो ऐसे में हम लोगों का हिस्सा भी बढ़ना चाहिए। ठीक कहता है अग्रवाल, इतना मुनाफा हो रहा है तो हम लोगों का भी तो हिस्सा बढ़ना चाहिए ना। क्यों भाई लोग, हिस्सा बढ़ना चाहिए ना? बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। वो तो सही है, लेकिन ये बात अफजल भाई से कहेगा कौन? कमाल करते हो, हिस्सा मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं। तुम लोग भी एक नंबर के डरपोक। शहर में हुकूमत करने के लिए पावर और पैसे के साथ साथ 2 और चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1, डिवाइड एंड रूल। लोगों को जात पात के नाम पर बांट दो ताकि लोग कभी एक ना हो पाए। नंबर 2, उनकी ऐसी कोई कमज़ोरी जिससे चाहकर भी वो हमारे खिलाफ न जा सके। और नशे से बड़ी कमजोरी और क्या हो सकती है? दारू से लेके चरस, गांजा, अफीम, जहां से मिले उठाओ, डिलीवर करवाओ। रेट की चिंता मत करो, जितना हो सकेगा कम करवा लूंगा। लोगों को नशे का गुलाम बना दो ताकि वो इसके आदी हो जाए, और वो मिलेगा उन्हें हमसे। बस यही एक तरीका है लोगों को अपना गुलाम बनाकर उन पर राज करने का। धंधा तो हम बढ़ा ही रहे नवाब भाई, हम लोगों की वजह से। तुम लोगों की वजह से? इसका कहने का मतलब ये है कि हम सबकी मेहनत से। मुझे बोलने दीजिए नवाब भाई, हमारी मेहनत से कारोबार आज इतने आगे आया है, हमारा कुछ तो मुनाफा होना चाहिए। तो तुम्हें लगता है तुम्हारा मुनाफा बढ़ना चाहिए? कोई और भी है जिसे लगता है कि उसका भी मुनाफा बढ़ना चाहिए? क्या हुआ, अभी तो तुम सब बोल रहे थे। अरे अब क्या हुआ? अरे मुनाफा बढ़ना चाहिए कि नहीं, क्या हुआ? अरे बोलो ना। तो तुम अकेले ही हो जिसे मुनाफे में अपना हिस्सा बढ़ाना है। कोई और भी है जिसे मुनाफे में अपना हिस्सा बढ़ाना है? तुम अकेले हो तो सिर्फ तुम्हारा हिस्सा बढ़ेगा।